अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं आप सबको अपने बारे में बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ, जो आप सबका कमेंट जो आया मेरे ब्लॉग में, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबसे ये सब बातें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अब हेटर्स लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हैं, आप पैसा कमाने के लिए कर रही हैं, अपना तलाक का मुद्दा को ले आई हैं, बार बार तलाक 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 कर रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरी वीडियो देख ली, मैं आज से वीडियो नहीं बना रही हूँ। मुझे 3 साल हो गए हैं वीडियोस बनाते। एक मेरा चैनल था पहले इशरत ब्लॉग करके, उसको मैं बंद कर दी। उसमें मेरे बस फैमिली ब्लॉग है मेरा, वो जो मैं बनाती थी। और मैं मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है कि इसमें पैसे आते हैं, इसमें अर्निंग होती है, इसमें भी इंसान कर सकता है। ये एक मेरा शौक़ था, मैं अपने शौक़ के लिए, क्योंकि मेरी जो मैरिड लाइफ है ना, वो थोड़ी सी क्या, बहुत उथल पुथल थी, जो आप सबके सामने है, जो मैं लाई। तो वो उसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में रहती थी। तो उस चीज़ से निकलने के लिए मुझे लगा कि नहीं यार, मैं अपने शौक़ के लिए कि मैं आप सबसे बातें करूँगी, ब्लॉग करूँगी, बच्चों लोग को दिखाऊँगी, आऊँगी जाऊँगी। तो ये शौक़ से मैं स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग करना, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दे दी थी कि ठीक है कर लो। फिर उन्हें एतराज़ हो गया, फिर हम लोग का बहुत ड्रामा जो भी हुआ, चलो ठीक है, वो सब के लिए भी मैं बंद भी कर दी थी, छोड़ भी दी थी। मेरा वीडियोस भी बहुत सारे डिलीट कर दिए थे वो। तो जो भी हुआ, खैर ना मुझे इतना आइडिया है। एक्चुअल में मैं बता दूं साफ साफ कि मेरी बहुत कम एज में शादी हुई थी। 16-17 साल की एज में शादी होना मतलब आज के टाइम में तो इंसान बच्चा ही बोलेगा उसको, कि इतनी अकल नहीं थी मुझ में। उतना कम एज में शादी, ना मेरी एजुकेशन ज़्यादा है, एकदम नॉर्मल। मैं 7-8 में 10 क्लास भी नहीं पढ़ी हूँ मैं, और 7वीं 8वीं तक पढ़ करके 7-8 में ही मतलब छोड़ दिए थे घर वाले, और फिर शादी करा दी है मेरी कि नहीं अब क्या करेगी, आगे पढ़ के शादी करना है, घर संभालना है, बेटी को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, इस टाइप का था। मैं उस ज़माने में जी हूँ ना, मैं उस ज़माने में 25 साल पीछे देखती हूँ ना, तो उस टाइम मोबाइल भी नहीं था। एक मोबाइल में लोग बात कैसे करते हैं ना, मुझे वो बहुत मतलब लगता था कि मैं भी किससे बात करूँगी। अपने अब्बू का कॉल आता तो बात करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मतलब ये था, मतलब उस टाइम। और आज मैं सोशल मीडिया में सबके सामने ये कर रही हूँ, वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ, तो मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ आज के ज़माने की जैसे लड़कियाँ रहती है एकदम स्मार्ट, बहुत तेज़, तो मैं नहीं हूँ। ये एक मेरा शौक़ था, तो मैं स्टार्ट की थी। और अभी और मैं वीडियो आप देख लेंगे कि मैं कोई भी तलाक पे अपने फैमिली में ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ, बस अपना जो अपने बच्चों के साथ जो अपनी लाइफ जी रही थी वही मैं दिखाई हूँ। ये एक अचानक एक दिन मैं अपना डाल दी कि 18 साल के बाद तलाक क्यों। मेरा फ्रेम आ गया सामने में, वो अलमारी साफ़ कर रहे थे, आप देखे होंगे उसमें, मैं वो एक वीडियो मेरा वायरल हुआ और उसकी व्यूज़ इतनी अचानक से चल गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बेटे को दिखाई कि बाबू देखो ना कि ये मेरा व्यूज़ बहुत अच्छा गया इसमें, कैसे क्या है। तो वो एकदम खुश हो गया कि मम्मी ठीक है, आपका तो बहुत अच्छा चल गया है, आप इसमें आपको एक शौक़ भी था ब्लॉगिंग करने का, ये तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कुछ नहीं करते, आपको कुछ नहीं आता दुनियादारी, और आप कहीं जाके कुछ भी नहीं कर सकते। जितना भी मतलब करोगे ना, तो ये आपका शौक़ आप करो, और इसमें व्यूज़ अच्छे जा रहे हैं तो ठीक है। और ये एक और सबसे बड़ी बात, तो जब ये मैं तलाक का डाली ना, तो मेरे पास कमेंट बहुत सारे आए कि आपका तलाक क्यों हुआ, क्या वजह थी, कि इतने साल के बाद, 18 साल के बाद, 4 बच्चे होने के बाद, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे ना। तो मुझे लगा, और फिर लोगों का भी मैं सुनी कि मेरी भी 10 साल में, 20 साल में, 30-30 साल में तलाक हो गए हैं, हस्बैंड छोड़ दिया, किसी और से शादी कर लिया। जब मैं सबका मसला देखी ना, सबका कमेंट सब देखी ना, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ पे ब्लॉग करना चाहिए, क्योंकि मैं एक अकेली नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसी बहुत सारी दुनिया में बहनें हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है। तो मुझे इसी टॉपिक पे ही ना, इसी कंटेंट को लेकर के चलना चाहिए औरतों के लिए, कि तलाक के बारे से बात करनी चाहिए। और जो मेरी लाइफ में हुई, फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि जब मेरे पास कमेंट आने लगे ना, तो कि मैं अपने बारे में अपने दिल की बातें बताऊं, आप सबसे शेयर करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, एक अपनापन लगने लगा। जब इंसान किसी से टूटता है ना, इतना मतलब गम और सब कुछ झेली हूँ ना, उसके बाद जब आप सबसे हमदर्दी और मुझे सपोर्ट मिलने लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। पैसा का तो लालच मुझे कभी था ही नहीं, और पैसा इंसान अपने मुकद्दर से कमाता, किस्मत में रहेगा, अल्लाह पाक तो कैसे भी दे देगा। तो मुझे इसके लिए कोई लालच मेरे दिल में है ही नहीं। मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ, अगर लालच रहता तो मेरे ससुर मतलब मुझे इतना इज्जत दिए कि आज मैं हूँ। और मैं इतनी लालची रहती तो मैं बहुत कुछ कर लेती। अपने हस्बैंड से तलाक दिए मुझे, मैं चाहती तो एने ले लेती, उससे जा कर के कोर्ट से लड़ लेती, लेकिन सब मुझे बोले कि कोर्ट से आप ले लो, जब तलाक दे दिया आपको तो कोर्ट से तलाक लेकर एने ले लो। अभी वो करोड़ों का दुकान बेचे हैं, चाहती तो मैं उसमें ले लेती, लेकिन मुझे कोई लालच नहीं। मैं बोली नहीं, ये सब करके मैं, जो इंसान मेरा नहीं हुआ तो मैं उसका पैसा लेकर दौलत लेकर, दौलत अपनी मुकद्दर से मेरी किस्मत में रहेगा तो मैं कमा लूँगी, अल्लाह मुझे देगा।
मुझे इतना सा भी किसी चीज़ का मतलब कोई अफ़सोस कोई गम नहीं है। बस मैं अपना और मैं ये सब सिर्फ अपने आप को मतलब अच्छा मतलब ये करने के लिए आप सबसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक इंसान जो इंसान डिप्रेशन में रहता है, जो इसके दिमाग में इतना टेंशन है, 18 साल के बाद शौहर छोड़ दिया, 4-4 बच्चों को लेकर के अकेले रह रही हूँ घर में, बच्चों का देखभाल करना, आना जाना, हर टोटल चीज़ अकेले कर रही हूँ, कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ हाँ वो है कि पैसा मुझे हर महीने मिल जाता है, जो मैं कोर्ट से लड़ी हूँ पैसे के लिए, मेंटेनेंस के लिए बच्चों का, तो वो मिल गया है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छा हो गया। बस बाकी मैं अपने घर में हूँ और मुझे ये मकसद था बताने का कि खाना बना के देती हूँ। तो खाना बना के देना इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, तलाक हो गया है ना, वो मुझे जानते हैं, मतलब हम लोग इतना तो पता है, इतना कोई जाहिल नहीं है कि तलाक होने के बाद हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़त्म है। तो वो तो पहले भी हमारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं था। तो अब तलाक देने के बाद क्या अच्छा होगा कि वो हम मेरे दिल में मोहब्बत आ जाएगी, या मैं ये भी कर रहे थे कि आप खाना बना बना के दे रहे, शायद आपके खाना बनाने से ये दिन भेजने से उसके दिल में मोहब्बत आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं। जिस इंसान के दिल में 18 साल साथ में रहने खाए और साथ में रहे तब मोहब्बत नहीं आई, तो आज तलाक होने के बाद उसके दिल में मोहब्बत आ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये सब ये बातें हैं। हाँ, मैं खाना ये नहीं देना चाहिए या जो भी आप लोग बोल रही हूँ मैं सब मानती हूँ, चलो सही है, लेकिन मैं उसको जाने नहीं बोल सकती कि उसका भी घर है, उसके फादर का है। उसको लगता है कि मैं छोड़ के चल जाऊँगा तो ये अकेले कैसे करेगी, बच्चे हैं, 4-4 बच्चों को संभालना। कम से कम मैं हूँ तो बच्चों को डर है कि पापा आते हैं रात में, रखते रहते हैं, अपना रूम में रहते हैं, तो मैं बच्चों के हाथ से खाना भेजा देती हूँ, अपना वो खाए पिए आए जाए। मेरे को कोई मतलब कब आते कब जाते मुझे कोई पता नहीं, कोई ये नहीं आइडिया नहीं है। और मैं जाऊँगी कहाँ, ना मेरे अब्बू है ना अम्मी है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। भाई भावज लोग किसकी होती है कि मैं चल जाऊँ और 4-4 बच्चों को छोड़ के चल जाऊँ और यहाँ, और वो शादी करके किसी और को ले आए मेरे बच्चों के लिए, वो फिर बहुत गलत हो जाएगा। जब सब मेरी कहानी सुने, मेरे अड़ोसी पर जो भी रिश्तेदार है सब बोले कि नहीं इस तरह तुम्हारे ससुर बहुत अच्छा करके गए हैं, तुम रहो अपने बच्चों के साथ, शादी वो कर रहा है, उसको वो गलत किया, वो जाए, तुम क्यों जाओगे। इसलिए मैं ना अपने बच्चों के साथ, जब मैं कोर्ट से लड़ी, कोर्ट में वकील को अपना पेपर दिखाई कि केयर टेकर मैं हूँ तो मैं क्या करूँ, तो बोले हिलना नहीं घर से, घर आपके नाम है, अपने बच्चों के साथ रहो, वो मेंटेनेंस देगा, और छोड़ा है वो तो उसको छोड़ दो, आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक इंसानियत है, मेरे बच्चों का बाप है, इसलिए मैं खाना उनके हाथ से ना, बच्चों के हाथ से मैं भेजा देती हूँ उसको। और मेरा अल्लाह जानता है, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मेरा ईमान को सलामत रखे और ईमान पे ही रहूँ मैं। मुझे बहुत डर लगता है इस सब चीज़ से। बस मैं यूट्यूब में, मेरा कोई मकसद नहीं था पैसा कमाने का, यूट्यूब में फेमस होने का, कि मैं झूठी कहानी बना के आप सबको बता के व्यूज़ पाने के लिए सब कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आए कि आप व्यूज़ के लिए ये सब कर रही हैं, सब दिखा रही हैं, तो ये कोई मतलब अल्लाह ही जान सकता है मैं किसी को क्या एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा, इतना हेटर लोग का जवाब आने लगा, मतलब कमेंट आने लगा ना, तो मुझे लगा कि मैं आप सबसे ना बातें कर लूँ और बताऊँ। मुझे तो सही से बातें करना नहीं आता। मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे, मैं इतनी मतलब जो मैं घर में डर डर के रहती थी सास ससुर के सामने धीमी आवाज़ में बात करती, आज मैं कैसे इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कैसे आया कि मैं सबके सामने, आप सबके सामने मैं इतना बात कर ले रही हूँ। मुझे खुद को यकीन नहीं होता, ये अल्लाह का करम है मालूम। अल्लाह शायद चाह रहे हैं कि मैं मतलब अब जिस टेंशन से, इस गम से, इस परेशानी से निकल करके मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। मुझे ऐसा लगता है, अंदर से आवाज़ आती है मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तो आप सबको ये सब बताना ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे कोई, सच में मुझे एडिटिंग करने नहीं आती है, मैं इतनी गंवार हूँ ना, मैं अपने आप को गंवार समझती हूँ। पता है मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं ज़िंदगी में कभी कुछ करी नहीं, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी, कुछ नहीं। माँ बाप शादी करके दे दिए और जहाँ शादी करके दिए वहाँ बस सास ससुर खिदमत करना, शौहर बच्चे, इसमें मैं अपनी लाइफ को ना 20 साल की लाइफ को मैं अपना मतलब झोंक दी मालूम ऐसा। अब मैं सही मानों में ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, मेरे बच्चे मेरे सपोर्ट में है ना, मेरा बड़ा बेटा इतना हिम्मत देता है मुझे कि नहीं मम्मी आप करो, आप अच्छे से, आपको जो दिल में आता आप करो। तो मुझे अच्छा लगता है कि आज मेरा सहारा मेरे बच्चे हैं, मेरे सपोर्ट में है, तो मुझे बहुत हिम्मत आती है कि सही में ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, चलो जो हो गया हो गया। अब मैं अपने, मेरे बच्चे मेरे साथ है तो मैं अपने बच्चों के साथ जीऊँ, कुछ करूँ, अपना कुछ करूँ। बस मेरा यही मकसद है कि मैं ये तलाक आप सबको लग रहा है बार बार यही टॉपिक को लेके आती है, तो ये टॉपिक सिर्फ मेरा नहीं, अकेली औरत मैं नहीं हूँ। तलाक ना जाने कितनी मासूमों को मतलब इस दौर से गुजर रही हैं, इस तकलीफ़ से शायद, ये क्या कसूर रहता है बच्चियों का, कितने इतने साल रहने के बाद बच्चे तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं और मेंटेनेंस भी नहीं देते हैं। यहाँ तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुर ने जो कि अल्लाह उनको जन्नत दे, सर उनका वो नेकी, वो से मतलब मेरी अच्छाई कुछ होगी, या उनका मतलब वो इतने अच्छे इंसान थे, वो उन्हें मुझे समझें। और कि पता नहीं बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, वो जो बोलते हैं, वो जो कुछ करके जाते हैं ना, उसमें कुछ मसलियत होती है, समझते हैं शायद। अगर वो करके नहीं जाते तो मैं आज कहीं की नहीं रहती, और उसकी वजह से मैं आज अपने बच्चों के साथ हूँ।
ये बहुत बड़ी बात है। इंसान का दिल, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिल साफ़ है, मुझे कोई लालच था ही नहीं कभी। मैं इतना पैसा, इतना अच्छे घर में आई थी, मैं ससुर मेरे शादी करने के बाद माशाल्लाह से इतना अच्छा मैं देखी हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज़ का मतलब है ही नहीं लालच, अल्लाह जानता है इस चीज़ को। मुझे कोई ये नहीं था। बस हाँ, मुझे अब जो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, हाँ मैं चाहती हूँ अब मैं ज़िंदगी में कुछ करूँ। वो इसलिए चाहती हूँ ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ। मुझे ना अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए जीना है। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने समझें। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं करी, कभी कुछ नहीं करी मैं, बस ऐसी मेरी ज़िंदगी थी। शादी हुआ, बच्चे, घर परिवार सब में अपने आप को झोंक दी कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती, कि अपनी नाम पहचान। एक इंसान ने मुझे बहुत ललकारा कि तेरी कोई औकात नहीं है। वो चीज़ ना मैं कभी नहीं भूल सकती कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये चीज़ मुझे ना बहुत तकलीफ़ देती है। मैं पिछले ब्लॉग में भी आप सबको बोली थी, बताई थी अपना, जब भी कि वो इंसान मुझे पता नहीं कुछ जानवर से क्या, मतलब जानवर भी इंसान से मोहब्बत हो जाती है, तो वो इंसान समझा ही नहीं कि हमदर्दी एक रहता है, वो समझा नहीं। तो इसमें मेरा ना कॉन्फिडेंस एकदम गिर गया था। मैं अपने आप को लगता था मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी ख़राब हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं इतना अच्छा करने के बाद मेरा दिल इतना अच्छा, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, ये इंसान मेरे को नहीं समझा। तो मुझे उस बात को तकलीफ़ है। तो मैं चाहती हूँ, मुझे अभी भी ख़राब लगता है कि मैं उसको टुकड़ों पे पल रही हूँ। लोग बोलते हैं बाहर में, ये भी बातें होती कि तलाक देने वाली तो उसी का पैसा से पल रही है, उसी का पैसा तो खा रही है। तो ये मुझे बहुत ख़राब लगता है। मैं अपने बच्चों को छोड़े कहीं काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं रोटी तक बनाई हूँ। मैं खाना बनाने का काम, मैं लोगों के घर में जा के ना खाने के लिए, काम करने के लिए मैं सोची थी कि मैं ये भी कर लूँगी। जब मेरा टाइम ख़राब था तो मैं सोची थी कि चलो मैं ये भी कर लूँगी, 2-5 हज़ार रुपये आ जाएगा, मेरा घर चल जाएगा, मेरा अपना खर्चा चल जाएगा। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ हो, मैं अपना करूँ, मेरा अपना पैसा हो, मैं कुछ करूँ। अभी मैं बच्चों के कारण मजबूर हो जाती हूँ कि मैं बाहर निकल नहीं सकती, कुछ काम नहीं कर सकती। बस ये है। ये तो मुझे अपनी पहचान बनाना। अब पता नहीं ये सब कैसे होगा, मैं सही हूँ गलत हूँ नहीं जानती, पर मुझे ना कुछ अल्लाह पाक को बस यही बोलती हूँ कि अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, मैं पूरी ज़ीरो हूँ। मैं क्या बताऊँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ना दुनियादारी का ज़्यादा नॉलेज है, ना मुझे इतना इल्म है। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं करी ज़िंदगी में। तो मैं बस ये एक शौक़ है, पता नहीं क्यों ये इतना शौक़ है मेरे अंदर कि मैं ब्लॉगिंग करना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। एक अपना, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं लगा था कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं है। सामने वाला इंसान तो मुझे मेरी औकात ही दिखा दिया कि तेरी कोई औकात नहीं है। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत तकलीफ़ देती है और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ। बस इस चीज़ से मैं अपना जज्बे को, अपना हिम्मत करके मैं सोची कि नहीं, मैं ब्लॉगिंग करूँगी क्योंकि मेरा शौक़ है, सपना है, मैं करूँ। इसमें अपने मन को हल्का करूँ, डिप्रेशन कम होगा, एंजाइटी नहीं होगा। मैं जब आप सबसे बातें कर लूँगी, अपना दर्द, अपनी बातें शेयर करूँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ध्यान ना पूरा इसी पे रहेगा कि नहीं मैं कर रही हूँ। जब मुझे व्यूज़ आने लगे, जब अच्छे कमेंट्स आने लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ये तो और कोई मकसद नहीं है। हाँ, ये बात है कि मैं खाना भी जाती हूँ। इस बात पे, इस टॉपिक पे आप लोग बहुत ये कर रहे हैं, ये मुझे बोलते हैं ना कि आप खाना क्यों भेजाते हैं, आप ऐसा है वैसा, बहुत सारी बातें मैं सुनी सबका। तो ठीक है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। कोई मेरी जगह रहता तो मैं कैसे अपने बच्चों को छोड़ के आज मैं चल जाऊँगी ना, कल वो किसी को ले आएगा और मेरे चारों बच्चे की पूरे मतलब ये हो जाएगा। माँ जैसी भी हो ना, माँ पागल भी होती है ना, तो अपने बच्चों के लिए ना वो अपने बच्चों को याद रखती है कि मेरा बच्चा है। लेकिन सौतेली माँ या बाहर नहीं हो पाता, वो चीज़ नहीं कर पाता। हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन जो मोहब्बत ना माँ को होती है ना, वो सौतेली माँ को नहीं होती है। वो क्या मैं बोलूँ, बस इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं जा नहीं सकती। और मैं अल्लाह, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अलग होना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो मैं फिर अपना कुछ घर वर लेकर के मैं साइड हो जाऊँगी कभी आगे चल के। लेकिन अभी मेरे बच्चे छोटे, एटलीस्ट ना 2 जो है ना वो छोटे हैं। 2 बेटा तो मेरा 19 साल का, बेटी 14 साल की। इन लोग 2 तो समझदार भी हैं, फिर भी कितने भी तो मेरे लिए तो छोटे ही हैं वो ना, उन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती उस बाप के, उनके हाथ। उनको तो अपना होश नहीं है, अपना आने का ठिकाना नहीं रहता, कब आते हैं नहीं आते हैं। तो मैं ऐसे में कैसे मैं अपने बच्चों को छोड़ के उसके पास मैं कहीं और चल जाऊँ, इधर उधर भटकूँ। और अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी है ना कि मेरे ससुर मुझे केयर टेकर बना के गए हैं कि यहाँ अपने बच्चों को देखभाल करें, तो मैं इसलिए हूँ। हाँ, वो शादी कर लिया तो वो जाए अपना बाहर रहे, जिससे किया है शादी उसको करना था, उसको अब मेरे से अलग होना था, छोड़ के जाना था कि मैं नहीं रह सकता तेरी माँ के साथ। उन्होंने मेरे बेटे को बुला करके बोला कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारी माँ के साथ, मैं तो चल जाऊँगा, तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा, तुम लोग अपना देखो। तो मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के ही ये सब
हुआ मेरी लाइफ में। और ये सब चीज़ बताना आप सबको बहुत लोग बहुत कंफ्यूज थे कि क्यों ऐसा है, क्या है। कुछ लोग आधी अधूरी स्टोरी सुनते थे ना, तो सबको समझ में नहीं आता था कि क्या है। तो बस यही है कि मेरी मजबूरी है, और मुझे कोई मतलब ये नहीं है, कोई लालच नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या मोहब्बत रहेगा, जो इंसान मेरा कभी था ही नहीं, मेरे साथ रह के मेरा नहीं था, वो अपनी लाइफ में खुश है, बहुत खुश है, तो मैं क्यों। मुझे अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। अल्लाह बस इसी तरह अच्छा रखे सबको, मेरे बच्चों को, मुझे। और ये सब कुछ गलत होने से अच्छा है कि अल्लाह मेरे को उठा ले, मैं मर जाऊँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता है मुझे ऐसे भी ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, और ऐसा लगता है कि नहीं, अपने आप को ख़त्म करना बेवकूफ़ी होगी। अपने बच्चों के लिए जियो। कोई इंसान अगर धोखा दे दिया, छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी मर जाएं, हम भी पागल हो जाएं। तो मुझे जीना है अपने बच्चों के लिए। अभी उनको मेरी ज़रूरत है, जब तक तो मैं तो उनके साथ रहूँगी, नहीं छोड़ सकती मैं उन्हें। बस ये सब बात आप सबसे करना बहुत ज़रूरी था मुझे, इसलिए मैं ये सब बात कर रही हूँ। मुझे लगा कि नहीं, आप सबको जो भी है कमेंट्स इतने आ रहे थे ना, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार मैं आप सबसे बात कर लेती हूँ। अगर मेरी जगह कोई और औरत थी तो चल जाती क्या, ऐसे 4 बच्चों को छोड़ करके आदमी तो जाओ शादी करके दूसरे को ले आओ, और अब निकल जाते कहीं। अकेला इंसान कहीं भी चल जाता है, फिर से इंसान रह लेता है। कहीं भी भाई है, भावे बात सुन के कुछ भी किसी के यहाँ काम करके भी इंसान रह लेता है। लेकिन जब इंसान के बच्चे हैं, और एक बच्चा नहीं है मेरा, अगर एक बच्चा रहता ना तो मैं भी अपने बच्चों को लेके चल जाती। लेकिन जब बच्चों का हक है इस घर पे, उसके दादा ने वो हक दे के गए हैं घर, तो मैं कैसे उस हक छीन मतलब ये कर दूँ। और 4 बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँगी। बस मेरे साथ मजबूरी है, इसी वजह से मैं हूँ। नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं बड़े घर में रहने का, ना कोई लालच है। जब शौहर नहीं हुआ तो उसका घर, उसका ये सब लालच करके क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। बस अपने बच्चों के लिए हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, इसलिए हूँ। और आप सबसे ये सब बातें करना बहुत ज़रूरी था। जब मैं सब ऐसे कमेंट्स कर रहे थे ना मुझे, तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि नहीं, आप लोग अलग तरीके से सोच रहे मेरे बारे में, गलत सोच रहे हैं कि एक ही घर में रहती है, एक ही घर में नहीं रहते हैं हम। अपने बच्चों को, 4 बच्चों को लेकर, मेरा बड़ा बेटा 19 साल का है, कभी आप सबसे ना मैं मिलाऊंगी, उसको दिखाऊंगी। वो रहता है नीचे, एक रूम में सोता है, एक रूम में मैं अपने बच्चों को ले करके सोती हूँ। बस नीचे, ऊपर में रेंट में 2 लोग रेंट में रहते हैं, वो अलग ऊपर रूम में रहता है। बस खाना बनाते हैं, बच्चों को देते हैं, तो मैं उसमें पापा को दे दूँ। मैं बीच में जब हुआ था तो मैं वो भी छोड़ दी। एक इंसानियत होती यार कि वो है, उनकी बहन आई तो बाजी को देखी, भाई के मोहब्बत में खाना जाके दे दी, तो मैं भी सोची चल हटा भेजा देती हूँ खाना। इधर उधर टिफिन उपिन खा रहे थे इधर उधर बाहर, तो ये लगा। और मेरा लहजा ही ऐसा है कि मैं किसी को मतलब इतना मैं नहीं कर सकती जो आप सबको लग रहा है कि नहीं आपको अभी भी मोहब्बत है। तो मोहब्बत कुछ नहीं होती। मोहब्बत मैं देख ली इतना साल रह के, अगर मोहब्बत होती, मोहब्बत की कदर होती तो ये सब नहीं होता। तो मैं नहीं बोलती, मेरा दिल ही ऐसा है कि नरम दिल है। मैं कोई कितना भी ख़राब करे मेरे साथ, मेरी फ्रेंड मेरे साथ, बेस्ट फ्रेंड मेरी सौतन बन गई, धोखा दी, चीट की मेरे साथ, मैं उसके लिए बद्दुआ नहीं करती, उसके लिए बुरा नहीं सोचती हूँ। तो मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं सोचती। मैं सब चीज़ को, जो भी कुछ सोचती हूँ ना, मतलब किसी के लिए, तो मैं सोचती हूँ नहीं, अपने अल्लाह के लिए सबको माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो, दिल को साफ़ रखो। कभी मैं ये मरूँ ना तो मुझे अफसोस ना हो कि मेरे दिल में ना किसी के लिए कोई नफ़रत है। मैं नफ़रत लेके ना जाना नहीं चाहती। अल्लाह, मौत का कोई भरोसा नहीं। इंसान आज है, अभी है, अभी आपसे बात कर रही हूँ, कल मैं रहूँ ना रहूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरा दिल साफ़ रहे, जो जैसा भी किया, कोई मेरे साथ अच्छा किया, कोई मेरे साथ बुरा किया, ठीक है, सबका अपना अपना माल सबके साथ जाएगा। मैं उसकी वजह से मैं अपना माल क्यों ख़राब करूँ, मैं अपना दिल क्यों ख़राब करूँ। मैं चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी समझाती, छोड़ दो, कर लिए पापा ना। कभी कभी बच्चे भी मेरे बोलते हैं, खास करके मेरा बेटा बोलता है आके, बहुत गुस्सा करेगा, बोलेगा, तो मैं बोलती नहीं, आदमी है ना बेटा, कर ली पापा, कुछ भी जैसे भी पापा है ना, करने दो, मत बोलो, कुछ मत बोलो। जब मैं नहीं बोलती, मेरे साथ इतना गलत किए, छोड़ दिए मुझे, तो मैं नहीं बोलती, तो तुम्हारे तो पापा ही, तुम्हारा रिश्ता तो ख़त्म नहीं हुआ, ना मुझसे हुआ ना उनसे हुआ, तो तुम्हारे पापा, तुम अपना इज्जत दो। तो मैं उस नेचर की हूँ ही नहीं। हाँ, सामने वाला इंसान मुझे समझा ही नहीं इतना साल रहने के बाद, तो ये मेरी बदनसीबी है, मैं ही ख़राब हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं उस लायक नहीं बन सकी, मैं उसके हिसाब से नहीं रह पाई शायद, या मैं अपने आप को ही ख़राब बोलती। मैं सामने लोग क्यों बोलूँगी वो ख़राब है, ऐसा है वैसा, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही सबसे ख़राब हूँ शायद, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। बस मैं सब्र कर ली हूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ रहे, जो किसी की ज़रूरत नहीं। मैं अकेले ही अकेले ही मरना है। मैं सोच ली हूँ कि बस अकेले रहना है और अकेले ही दुनिया से जाना है। अल्लाह मेरे साथ है, कोई साथ दे चाहे ना दे, तो बस ये सब बात करना बहुत ज़रूरी था आप सबसे, इसलिए मैं कर ली। और मैं बहुत हिम्मत करके मैं ये सब बात करी हूँ आप सबसे। तो बस मेरी बात किसी को अगर बुरी लगी होगी, कुछ गलत बोली होंगी, तो
बस मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था। जो मेरी बात, जो मेरा लाइफ है ना, बस मैं वो उस चीज़ को सामने, ये सब चीज़ मुझे ना, ये सब बातें करना ज़रूरी था, इसलिए मैं लाई हूँ कि नहीं, मुझे करना चाहिए, बात आना चाहिए सामने, आप सबसे बात करनी चाहिए एक बार। नहीं तो लोग मेरे बारे में पता नहीं तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, सब जानते हैं, मोहल्ले वाले सबको पता है मेरा नेचर कैसा है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह मेरे साथ है, बस मुझे और किसी की परवाह नहीं, कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को अपना, अपने आप में एहसास होता है कि हम सही हैं या हम गलत हैं। ये नहीं होना चाहिए, अपनी नज़र में इंसान को गलत नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा कर ले कि लगे कि हम ही गलत हैं। दुनिया से इंसान छुप सकता है, बच सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं बच सकता, अल्लाह से नहीं बच सकता, वो तो देख रहा है ना। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बस ये था, बस बाकी आप सब अपनी अपनी राय कमेंट करना मुझे कि मैं तब मुझे जो बोलना था मैं बोल दी। आप सब, ये है मेरी ज़िंदगी कहानी, ये है सच्चाई मेरी लाइफ की, जो मैं आज सब कुछ बता दी हूँ। और भी जो कुछ भी बात है आप सबको लगता है तो आप सब कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। मैं हर एक बात बताऊँगी आप सबको, जो आप पूछना चाहेंगे। सब चीज़ अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता चुकी हूँ, लगभग तो मैं सभी बातें बता चुकी हूँ। बस यही है ज़िंदगी की सच्चाई मेरी, जो है सामने है। बाकी मुझे कोई लालच नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है। हाँ, बस यही है। तो बस अल्लाह हाफिज़।